गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, विवाहिता की गला रेत कर हत्या, कथित प्रेमी फरार। प्रेम प्रसंग में देवर ने भाभी को गंगा जल देकर खिलाया कसम, भाभी ने कथित प्रेमी से संबंध को नकारा। गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में देर रात वारदात, संबंधों से इनकार करने पर हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में बुधवार देर रात एक विवाहिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान खुशबू राज के रूप में हुई है, जिनके पति विदेश में रहकर काम करते। परिजनों के अनुसार खुशबू को गंभीर हालत में लहूलुहान अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन शव को गांव वापस ले आए, जहां आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते पुलिस अधीक्षक दक्षिणी क्षेत्राधिकारी बांसगांव और गगहा थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बढ़ते तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी और वह ससुराल में रह रही थी। उसके पति विदेश में रहते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मृतका की नजदीकियां देवर के एक दोस्त से बढ़ गई थी, जो पड़ोस में रहता था। इसको लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही देवर ने कथित प्रेमी और महिला को गंगा जल की कसम दिलाई थी, जिसके बाद महिला ने संबंधों से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार इसी बात से नाराज होकर कथित प्रेमी सीताराम गौतम ने मौका पाकर महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। हमारी इंद्रावती नाम है। हाँ, क्या हुआ है? अरे ये लड़का जब छत पर से बोला है, यहाँ से चिल्लाया है कि हमारे भाभी को काट दिया। और लहसुन वाली गाड़ी खड़ी थी तो वो बोलत रहा मायके में, तो हम सुनली नहीं है ये लड़का बतिया। हम कहली वैसे लड़का बोलत होई, कहली का चिल्लाता हो, तब ले पकड़ ले ली हले आवत हो भौजाई के, कह तुम्हारे बाप सीताराम मार के भागल सीताराम मार के। आपका ओम प्रकाश। क्या हुआ है आज? आज हुआ है कि मेरी पति ऊपर थी, ये लड़के के साथ में वाद व्यवहार है। ऊपर लेके गया छत पर ले गया, इसको धक्का देकर हमारे पति ऊपर ही थी, तुरंत उसका गर्दन काट के अब भाग गया इसको धक्का दे। कितने बजे घटना है? लगभग 6:30 बजे। उसका नाम तुम्हारा क्या नाम है? जितेंद्र। पहचान रहे हो कौन था? हाँ। क्या नाम है उसका? सीताराम नाम। सीताराम उस लड़के का नाम है। कहाँ घर है? तिवारी टोला में। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम गौरव है। अच्छा, और जो लड़की मरी उसका क्या नाम था? हमारी भाभी थी खुशबू। चाकू कहाँ लगा था? चाकू से गट्टे पर मार दिया। गट्टे पर मार तुम्हारे सामने ही मार दिया है? हमारे सामने मार के भागा। दिनांक 1 अप्रैल 2026 को सायंकाल 6 बजे थाना गगहा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक शादीशुदा महिला को एक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई और वह मौके से फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना गगहा तथा पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पर निरीक्षण करने पर यह पता चला कि परिवारजनों द्वारा घायल महिला को सीएससी अस्पताल ले जाया गया है। सीएससी अस्पताल जाकर भी पूछताछ करने पर यह पता चला कि चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उसी समय पुनः घटना का मौका मुआयना करते हुए मृतका के परिवारजनों तथा उनके ससुराल वालों से पूछताछ करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो कि परिवारजनों द्वारा पूछताछ के क्रम में उनके बयान में यह बताई गई है कि जिनकी शादी 3 वर्ष पूर्व उपेंद्र गौतम से हुई थी और इनका नाम खुशबू गौतम है। शादी के 3 वर्ष के बाद भी इनका संबंध पास के ही पड़ोस के एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम गौतम है उससे चल रहा था। ससुराली जनों तथा सीताराम गौतम के परिवारजनों के बीच में कई बार इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और यह संबंध को खत्म करने की बात कही गई, परंतु इस पर कुछ वाद विवाद बना रहा। ऐसी स्थिति में इनके देवर जितेंद्र, जो कि सीताराम गौतम के ही मित्र थे, इन्होंने कल गंगा जल की कसम दिलाने के लिए सीताराम गौतम को खुशबू गौतम से मिलवाया और वह खुशबू गौतम के पास आकर गंगा के जल की कसम लेने की बात कही गई। खुशबू गौतम द्वारा गंगा जल लेकर यह कहा गया कि मेरा सीताराम गौतम से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी बात को लेकर के सीताराम से इनका विवाद हुआ और उसी दौरान विवाद सीताराम गौतम ने धारदार हथियार से इनके गले पर चोट पहुंचाई
और यह घटना हो गई है। देवर जितेंद्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/2026 थाना गगहा में पंजीकृत किया गया है, जो कि 103(1), 333 और 352 BNS के अंतर्गत पंजीकृत है। विवेचना के संबंध में जो नामजद अभियुक्त है वह सीताराम गौतम है। इस संबंध में विवेचना जारी है। लगातार 6 टीमें अभियुक्त की तलाश कर रही हैं और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।